वो है फरवरी मार्च 2020 पेपर 1-2 और क्वेश्चन नंबर 7। और ये काइनेमेटिक्स का सवाल है। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो ये बात उसने बता दी कि एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ वो आपको गाइड कर रहा है। ऑयल लीक्स फ्रॉम द कार एट अ रेट ऑफ 1 ड्रॉप एवरी 2 सेकेंड्स। यानी आपके पास ये जो 2 ड्रॉप्स हैं इनमें जो टाइम इंटरवल है वो आपके पास कितना है, 2 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास 2 सेकेंड्स लगे और उसके बाद फिर इस ड्रॉप और इस ड्रॉप के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो भी आपके पास 2 सेकेंड्स का है। ठीक है, आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज द डिस्टेंस बिटवीन 3 सक्सेसिव ऑयल ड्रॉप्स ऑन द रोड। नज़र आ रहा है 1, 2 और 3। वॉट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब आपके पास ना तो आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दी हुई है कि आपके पास इस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है, ना कोई फाइनल स्पीड दी हुई है और आपसे एक्सेलरेशन के लिए वो आपसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो। आपके पास जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। ये आपके पास इसके अंदर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं कि अगर इस पॉइंट पर इनिशियल स्पीड में अज्यूम कर लूँ u है और टाइम मेरे पास 2 सेकेंड्स है और डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 9 मीटर है, तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम आता हो और डिस्टेंस आता हो। तो वो मेरे पास जो इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है वो है s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपके पास यानी डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यू नहीं है। टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स प्लस 1/2। एक्सेलरेशन के लिए सारी कहानी चल रही है और 2 का स्क्वायर। यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ। 9 इज इक्वल्स टू 2u और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास हो गया 2a। ठीक है, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे दिया। नाउ बेटा, अब आपके पास जो है ये तो इसमें हम मज़ीद काम नहीं कर सकते। अब हम एक काम ही करते हैं कि इस पॉइंट की स्पीड तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पॉइंट की स्पीड मैंने यू अज्यूम की हुई है। तो अगर मैं टोटल आपके पास ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना हो गया, 12 + 9 विच इज़ 21 मीटर्स। ठीक है, और मेरे पास जो टाइम लगा टोटल वो आपके पास कितना लगा, 4 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक तो टाइम इंटरवल 4 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो है 4 सेकेंड्स। और जो डिस्टेंस मेरे पास है यहाँ से यहाँ तक के दरमियान वो कितना हो जाएगा, 12 + 9 विच इज़ 21 मीटर्स। और यहाँ पे मेरे पास इनिशियल स्पीड अगेन u है। तो अगर मैं फिर दोबारा सेम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूँ, यानी s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास जो डिस्टेंस है वो है 21। इनिशियल स्पीड मेरे पास u है। टाइम मेरे पास अब कितना हो जाएगा, 4 + 1/2। एक्सेलरेशन निकालनी है और 4 का स्क्वायर। तो मेरे बेटा ये बन गया 21 इज़ इक्वल्स टू 4u प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8a। ये मेरे पास आपकी एक और इक्वेशन तैयार हो गई। आई कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं एक काम ये करूं कि इन दो इक्वेशंस के अंदर मुझे u को कैंसिल करना है, तो इसमें मेरे पास क्या है, 4u और इसमें क्या है, 2u। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 4a। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे भी 4a आ गया और ये भी 4u आ गया और इधर भी 4u आ गया। तो दोनों तरफ 4u आ गया। अब दो इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास 4u का पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम ही करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया, 9 2 ज़ा 18 और आपके पास 4u और आपके पास 4a। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट आपके पास कितनी है,
21 इज इक्वल्स टू 4u प्लस 8a। और इक्वेशन नंबर जो अभी हमने नई बनाई है वो क्या है, 18 इज इक्वल्स टू 4u प्लस 4a। अब मेरा बेटा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कैंसिलेशन शुरू होगी। ये 4u कैंसिल हो गया। 21 में से आपने 18 निकाला तो यहाँ पर आपके पास 3 बचा। 8 में से 4 गया आपके पास, ये क्या हो गया 4a। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 3/4 और 3/4 आपके पास क्या होता है 0.75। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो आ गया 0.75, a इज़ द राइट आंसर।